हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं आपके लिए नया एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएसटीसी जो है फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट तीनों लिस्ट आ गई हैं। उसके बाद भी सीटें खाली रहीं तो उसके लिए भी क्या है, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को जो है सीट दे दी गई है। अब क्या है, रिफ़ंड का नियम जो है आ गया है। रिफ़ंड के लिए फॉर्म आ गए हैं। जिन बच्चों का नंबर नहीं आया था उनके लिए क्या है, खुशखबरी है कि उनके 3,000 रुपये जो है वो डूबेंगे नहीं, उनके वापस आ जाएंगे। लगभग 100 या 150 रुपये कट के आपके पास 2900 रुपये वापस आ जाएंगे। तो ये है। और अब इसकी क्या है, जो फॉर्म शुरू होने थे पहले 26 तारीख बताई जा रही थी कि 26 तारीख से शुरू होंगे, लेकिन 26 तारीख तक क्या है, थर्ड लिस्ट में सीटें खाली रह गई। सीटें खाली रहने के चक्कर में इसकी जो डेट है वो आगे कर दी गई, मतलब पोस्टपोन कर दी गई। अब वो डेट 3 अक्टूबर की गई है। तो इसका क्या है, कल जो है पोर्टल शुरू हो गया है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि पोर्टल में क्या क्या चीज़ें दी गई है, आपको किस तरह से जो है फॉर्म भरना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड 2024 अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। प्री डीएलएड 2024 में प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क राशि लौटाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश। मतलब कि क्या बताया गया है, रिफंड हेतु 3 तारीख से प्रारंभ किया जा चुका है। मतलब आपको इस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना है। इसके बाद क्या है, आपको ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को राशि रिफंड किया जाना संभव नहीं होगा। मतलब कि आपने ऑनलाइन अगर नहीं किया होगा तो आपको जो आपकी रिफंड राशि है वो आपको नहीं मिलेगी। रिफंड हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क में निम्नानुसार कटौती कर रिफंड किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान में आवंटन नहीं हुआ है उनके द्वारा जमा शुल्क से 100 रुपये काट कर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको 2900 रुपये वापस मिल जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान में आवंटन हुआ है परंतु उनके द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की गई है, ऐसे अभ्यर्थियों के जमा शुल्क में से 500 रुपये काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। जिनका नंबर आ गया था और जो कॉलेज में नहीं गए थे उनके लिए 500 रुपये कट के उनके पास 2500 रुपये आ जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो कि गलत तथ्यों तथा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी में अपने आप को पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश हेतु अयोग्य घोषित हुए हैं, उनके पंजीकरण शुल्क ₹3,000 काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। मतलब उन्होंने क्या है, फीस जमा करवाई थी कॉलेज की जो 13,555 रुपये है, वो उसमें से 3,000 रुपये और 3,000 रुपये काउंसलिंग के टाइम करवाई। इस तरह से 16,555 रुपये हुए। तो उसमें से 3,000 रुपये काट कर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। रिफंड आवेदन में उन्हें रिफंड राशि हस्तांतरित हेतु बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा। इस हेतु वे अपना स्वयं एवं माता पिता तीनों में से एक का बैंक खाता विवरण को ही अपडेट करना होगा, अन्यथा रिफंड कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब उनको क्या है, ये अपडेट करना पड़ेगा, वरना उनकी जो राशि है वो नहीं आएगी। अभ्यर्थियों को रिफंड आवेदन में कैंसिल चेक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वच्छ फोटो जिसमें बैंक खाता संख्या में आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से पढ़ने में आए अपलोड करनी होगी। शीघ्र रिफंड प्राप्त करने के लिए रिफंड आवेदन में अभ्यर्थी प्राथमिक रूप से स्वयं का बैंक खाता उपलब्ध करवाए। मतलब स्वयं का अगर है तो स्वयं का ही करवाना पड़ेगा। रिफंड आवेदन में किसी प्रकार की समस्या होने पर समन्वय कार्यालय की हेल्पलाइन नंबर, ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। बैंक खाता विवरण में बैंक का नाम, बैंक खाता धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड सावधानी पूर्वक में मिलान करके भरना चाहिए। खाता विवरण की सही पूर्ण जानकारी के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर आपने कोई गलत नोटिस भर दिया है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थी स्वयं के लॉगिन पर नियमित रूप से लॉगिन करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। खाते की गलत जानकारी देने पर होने वाले किसी भी वित्तीय हानि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है तो बैंक खाता विवरण सावधानी पूर्वक मिलान करके उपरांत भरें। तो ये न्यूज़ है कि इसमें क्या है, हमें इन जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं इनका सभी का ध्यान रखना है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ हम गलत भरते हैं तो वो हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। उसमें पोर्टल या जो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन करवाता है उसकी कोई गलती नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी रिफंड का फॉर्म भरें, जल्दी से जल्दी अपनी रिफंड पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।